इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मी। मैंने 50 मिनट में 10 डिशेस तैयार करनी थी क्योंकि पाकिस्तान में सुई गैस का बहुत ज़्यादा इशू होता है जिसकी वजह से वो फिक्स टाइम पर आती है और अपने टाइम पर ही चली जाती है। तो हमने जितनी मर्ज़ी डिशेस प्रिपेयर करनी हो उसी फिक्स टाइम में हमने प्रिपेयर करनी होती हैं। तो मैंने ऐसे डिशेस सेलेक्ट की थी जो कि क्विक बन जाती है, मनी सेविंग भी थी और टाइम सेविंग भी थी। तो ये व्लॉग आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगा क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं सुई गैस के इशू की वजह से एक दावत अरेंज करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा होता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट कर रही थी यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग से और सुबह से मेरे माइंड में आइडियाज़ आ रहे थे कि ऐसी कौन सी डिशेस सेलेक्ट की जाए जो कि क्विक बन जाए। तो यहाँ पर चना चाट, दही बड़े, खीर, कबाब, गजरेला, वाइट कौरमा, मटर आलू कीमा, कचूमर सैलेड, साग एंड मटर पुलाव, ये सारी डिशेस मैंने सेलेक्ट की थी। सबसे पहले सुबह नाश्ता से फ्री होने के बाद मैंने कहा मैं दही बड़े और चना चाट रेडी कर लेती हूँ। ये दोनों डिशेस है ना आपस में बहुत रिलेट करती हैं। जो चीज़ें चना चाट में जा रही होती है सेम वही चीज़ें जो है ना दही बड़ों में जा रही होती हैं। मैंने बूंदी भिगो के रख दी थी और साथ ही चने पहले से ही बॉईल करके फ्रीज़र में रखे हुए थे। उनको निकाल के मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब बूंदी भी सॉफ्ट हो गई थी तो इसमें काफ़ी सारे प्याज एक साथ ही कट कर लिए थे ताकि मैं चना चाट और दही बड़े दोनों में यूज़ कर सकूँ। आलू को भी एक साथ मैंने बॉईल कर लिया था। बस यहाँ पर जैसे ही बूंदी नरम हुई थी इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली थी और अब इसमें दही डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही क्विक बन जाते हैं इसलिए ये 2 डिशेज़ तो मैंने सेलेक्ट कर ली थी। तो ये बगैर चूल्हे के भी बन जाती हैं। तो मैंने कहा जब तक गैस आती है उससे पहले-पहले जो है ना मैं ये 2 डिशेज़ तैयार करके रख दूँ। ये अच्छी भी सबको लगती हैं और टाइम टेकिंग भी नहीं होती। अच्छा, जब हम लोग ना किसी की दावत अरेंज कर रहे होते हैं ना हमारी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिशेज़ बनाएँ। तो बस यहाँ पर मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे डिशेज़ बनाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैंने चना चाट और दही बड़े बना लिए थे। इमली की चटनी जो है ना मैंने रात को ही बना के रख दी थी क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर पहले से बनी पड़ी हो ना तो फिर उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें जब हम बना रहे होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। रात को मैंने आलू भी बॉयल करके रख दिए थे और इमली की चटनी भी बना के रख दी थी। कभी मैं इमली की चटनी की भी इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही क्विक बन जाती है और बहुत अच्छी रेसिपी है। बस सिंपली इसमें क्या करना होता है, इमली की चटनी को मैंने भिगो के पानी में थोड़ी देर के लिए रख दिया था, उसमें फिर शुगर ऐड करके चूल्हे पे चढ़ा देना होता है। अब वो थोड़ी-सी उसमें पानी जब थिकनेस नहीं आ रही होती ना, तो थिकनेस के लिए ना आपने उसमें सिर्फ़ कॉर्नफ्लोर ठंडे पानी में 1 कप पानी में ना 3-4 चम्मच कॉर्नफ्लोर हल करके उसमें आप ऐड कर देंगे, वो इतनी थिक सी और मज़ेदार सी जो है ना इमली की चटनी तैयार हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना इमली की चटनी मैंने थोड़ी-सी दही बड़ों में गार्निशिंग के तौर पे भी डाल दी थी। अब देखिए अब चना चाट में भी सेम वही चीज़ें ही जा रही हैं जो कि दही बड़ों में गई हैं। तो इसलिए ये दोनों जो है ना बहुत जल्दी बन जाते हैं क्योंकि एक साथ ही सारा सामान जो है ना वो अगर कटिंग आप कर लेंगे ना तो वो दोनों चीज़ों में ही डल जाता है। बस यहाँ पर जो है ना वही सारी चीज़ें गई हैं, आलू भी, टमाटर, प्याज़ और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड कर दिया था और उसके बाद इमली की चटनी ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी, वो मैंने यहाँ पर डाल दी थी। इसमें मैंने 1 प्याली जो है ना दही भी ऐड की थी। बस ये कंप्लीट हो गया था। अब जो है ना गैस आने में थोड़ा-सा टाइम था तो मैंने सोचा उस उतनी देर में ना मैं सैलेड वगैरह ये चीज़ें भी प्रिपेयर कर लेती हूँ क्योंकि बाद में मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा। जो मेन-मेन चीज़ें थी वो तो मैंने फिर गैस आने के बाद ही बनानी थी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने कहा जल्दी से मैं कटिंग कर लेती हूँ कचूमर सैलेड के लिए। कचूमर सैलेड मुझे तो बहुत ही पसंद है और मुझे अच्छा लगता है कि जब दावत वगैरह अरेंज हो ना तो उसमें कचूमर सैलेड ज़रूर हो क्योंकि वो फिर ना एक दावत को 4 चाँद लग जाते हैं। तो बस मैंने को सोचा अच्छा कटिंग बोर्ड पे मैं कटिंग कर रही थी लेकिन बहुत ही मुश्किल हो रही थी। जब मैं जल्दी में होती हूँ ना तो फिर बड़े स्टाइल से मुझसे कटिंग शटिंग नहीं होती। बस रफली मैंने कहा कटिंग करूँ और जल्दी से जो है ना टाइम बचाऊँ अपना। यहाँ पर मैंने ना जल्दी से गाजर वगैरह कट कर ली थी, खीरा बस 2-3 चीज़ें पड़ी थी, मैं कहा इसी का कचूमर सैलेड बना लेती हूँ। यहाँ पर एक मेन चीज़ जो है ना वो मिसिंग थी, बंद गोभी। बंद गोभी बहुत अच्छी लगती है कचूमर सैलेड में लेकिन बस यहाँ पर अब मौजूद नहीं थी तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है ना खीरा और टमाटर और गाजर कट कर ली थी, चाट मसाला ऐड कर लिया था, लेमन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पड़े थे तो वो भी मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चिली सॉस और सोया सॉस भी ऐड किया था। कचूमर सैलेड में मुझे बहुत पसंद है, उसका बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आता है। बस यहाँ पर फिर मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया था और सोया सॉस थोड़ा-सा ऐड कर दिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और यहाँ पर कचूमर सैलेड जो है ना ये भी रेडी हो गया था। मैं इसको सजा के इसको ना रख दूँ प्लेट में क्योंकि ये प्लेट में ही अच्छा लगता है, डोंगे में इस तरह अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको प्लेट में ही ऐड करके रख दी हूँ। अब इतनी देर में ना गैस भी आ चुकी थी। सबसे पहले मैंने कहा जल्दी से ना मैं शामी कबाब का मसाला बना लेती हूँ क्योंकि शामी कबाब भी फ्रीज़र में नहीं पड़े थे। वैसे तो ऑलमोस्ट जो है ना हम बना के ही रख देते हैं, पड़े होते हैं बस फ्राई करने होते हैं लेकिन आज ना नहीं पड़े थे तो मैंने कहा जल्दी से मैं बना लेती हूँ। मैंने थोड़ा-सा कीमा निकाला था क्योंकि कीमा आलू भी बनाने थे और चिकन भी बनाना था तो वो एक साथ मँगवाया था मैंने, थोड़ा-थोड़ा वहाँ से निकाल लिया था तो वो एक डिश जो है ना बन गई थी ईज़िली कबाब की।
तो इसमें जो है ना दाल भी जाती है, इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें भी जाती हैं, लाइक इसमें मैंने थोड़े से आलू भी ऐड किए थे और चिकन भी ऐड किया था और थोड़ा-सा कीमा भी निकाल के ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो मसाले वगैरह मैंने ऐड करके मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैंने इसका शामी कबाब का जो मसाला वगैरह बना लूँ, ये फिर ठंडा हो जाएगा क्योंकि इसका बाद का भी प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। जब तक ये ठंडा होगा तो उतनी देर में ना बाकी चीज़ें मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे पे। तो बस मैंने सोचा जब ये रेडी हो जाएगा ना तो बस सिंपली एंड पे मैंने इसको ना फ्राई कर लूँगी। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी और मैं रिलैक्स होके बैठी हुई थी कि बस अब जो है ना मेहमान आएँगे, सारी चीज़ें गरम करके ना टेबल पे मैं लगा दूँगी। लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कबाब को तो फ्राई ही नहीं किया। जब एकदम से मुझे याद आया, अब टाइम भी बहुत थोड़ा था और मैंने बाकी चीज़ें भी सारी गरम करनी थी और एंड पे जो है ना मैंने कबाब को भी फ्राई करना था। बस जल्दी-जल्दी मैंने ना उनको एग लगा के उनको फ्राई किया और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों के आने से पहले जो है ना पूरी टेबल पे सारा कुछ मैंने अरेंज करके लगा दिया था। अच्छा, अब यहाँ पर ना तकरीबन 45 मिनट्स थे तो मैंने कहा इस साइड पे जो है ना व्हाइट कोरमा चढ़ा देती हूँ और दूसरी साइड पे आलू मटर कीमा बनने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो ये जो है ना अब कीमा भी ईज़िली बन जाता है तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया था कि कीमा बना लेते हैं, क्योंकि बाकी फ़िश वगैरह और चीज़ें जो होती हैं ना वो टाइम टेकिंग होती हैं। तो मैंने कहा एक साइड पे कीमा चढ़ा देती हूँ, दूसरी साइड पे हम चिकन व्हाइट कोरमा बना लेते हैं। तो ये दोनों डिशेज़ भी जल्दी बन जाती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना ये देखिए आलू मटर कीमा जैसे थोड़ा-सा इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया था ना, फिर मैंने इसको दम पे लगा के ठहरा दिया था हल्की आँच पे। तो ये पकता ही रह गया था, इसमें आलू भी फिर अच्छी तरह से घुल गए थे। अब जो है ना मसाला ठंडा हो गया था और मैंने इसमें काफ़ी सारा धनिया ऐड कर दिया था और इसको मैंने ना या इसमें कूट लिया था अच्छी तरह। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है क्योंकि इसको चॉपर में चॉप भी कर सकते थे लेकिन फिर वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। इस तरह से ना रेशे वाले कबाब बनते हैं, चिकन का रेशा हो जाता है ना तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने कहा इसमें कूट लेती हूँ और इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया था। अच्छा एंड पे ना मैंने इसमें ना कुटी हुई लाल मिर्च काफ़ी सारी ऐड कर दी थी, मुझे वो बहुत पसंद है। वो देखने में भी अच्छे लगते हैं कबाब और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी हो गए थे और जो भी खा रहा था ना सब कह रहे थे कि कबाब बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं। तो ख़ैर मैंने कहा चलें एक चीज़ जो है ना वो थोड़ी, अब इतनी सारी इंसान डिशेज़ बना रहा होता है ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। थे तो बहुत मज़ेदार लेकिन जो है ना स्पाइसी बहुत ज़्यादा हो गए थे। बस इसको मैंने कहा जल्दी से शेप दे के रख देती हूँ और फिर आगे देखती हूँ कि आगे क्या बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर कबाब भी रेडी हो गए हैं और उसके बाद जो है ना मैंने एक साइड पे गाजर का हलवा बनने के लिए ठहरा दिया था और दूसरी साइड पे सेवइयाँ बनाई थी। सेवइयाँ तो इतनी जल्दी बन जाती हैं, इतनी क्विक बन जाती हैं। गाजर के हलवे पे थोड़ा-सा फिर भी टाइम लगता है, लेकिन सेवइयाँ जो है ना वो बहुत जल्दी बन जाती हैं। ये तो तकरीबन 10 मिनट्स में ही रेडी हो गई थी क्योंकि दूध बॉयल करके इसमें ऐड करते हैं और चीनी ऐड करके, तो ये इतनी मज़े की और इतनी क्विक बन जाती हैं। बस यहाँ पर जो है ना अब जी यहाँ पर 2:10 हो गए थे और गैस चली गई थी और मेरी अभी भी काफ़ी सारी डिशेज़ रहती थी, लाइक अभी मटर पुलाव रहता था, कबाब फ्राई करने रहते थे, साग भी मैंने शाम में ही बनाया था, उस टाइम पे नहीं बना पाई थी। तो फाइनली मैं अपने चैनल में कामयाब नहीं हो सकी थी क्योंकि इतनी सारी डिशेज़ इतने कम टाइम में नहीं बन पाती। अगर गैस हो तो फिर तो इंसान बना लेता है, लेकिन गैस ने साथ छोड़ दिया था तो ज़ाहिर-सी बात है फिर नहीं बना पाई थी मैं। ख़ैर फिर भी जो मैंने डिशेज़ सेलेक्ट की थी ना ये कम टाइम में बन जाती हैं, काफ़ी सारी बना सकते हैं हम लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों के आने से पहले मैंने सारा कुछ ही कंप्लीट कर लिया था और गरम करके टेबल पे भी सारा कुछ लगा दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रेडी हो गया था। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं स्पेशली वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं मोटिवेशनल टॉपिक पर भी वीडियोज़ शेयर करती रहती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएँगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।